अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक मैं वीडियो नंबर 214 के नीचे कमेंट देख रही थी। समी खान कहते हैं कि मेरे एक दोस्त प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से पुलिस का केस हो गया है और वो जेल में है, बेल नहीं हो पा रही, उनके लिए कैसे पढ़ना है? तो उनके लिए हम दुरूद नज़र करम इसी तरह पढ़ेंगे कि या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम मेरे दोस्त पर या उनकी रिहाई पर। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। भाई ने शेयर किया उनके दोस्त का है। वो कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे, उनके दोस्त को जुमेरात की शाम को किसी केस में शक की बिना पर पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गए। इनसे मोबाइल और उनकी बाकी चीजें भी ले ली गई। इन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया, फैमिली वाले आए, लेकिन पुलिस ने कोई खास उनको एंटरटेन नहीं किया, वापस भेज दिया। ना घर वालों को बताया कि क्या रीजन है, ना इन साहब को बताया कि क्या रीजन है। बहरहाल ये साहब कहते हैं कि इन्होंने इस परेशानी के आलम में दुरूद इब्राहिमी का वर्द करना शुरू कर दिया और मुसलसल दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। इनसे कोई भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, ना इन्हें कुछ बता रहा था। बहरहाल जुमे की रात थी, ये तब भी जागते रहे, सो नहीं पाए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। कहते हैं कि अगले दिन यानी जुमे वाले दिन पुलिस वालों के रवैये खुद ब खुद इनके साथ बदलने लगे। कभी कोई इन्हें पानी ला के देता, इन्हें एक प्रॉपर जगह बैठाया गया, इन्हें कभी कंबल ऑफर किया जाता, कभी तकिया ऑफर किया जाता। और वही पुलिस वाले के जिनका रवैया इतना सख्त था, वो इनसे बहुत नरम लहजे से बात कर रहे थे, उनको इज्जत भी दे रहे थे। लेकिन अभी भी उन्होंने ये बताया नहीं था कि इनका क्या जुर्म है या इनको कब छोड़ेंगे। बहरहाल ये भाई दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे थे। इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हुज़ूर पाक की बारगाह में अर्ज किया कि आप रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें कि इस मुश्किल से मेरी जान छूट जाए। कहते हैं कि जुमे के दिन भी जब इनके अजीज और अकारब आए थे तो उस वक्त तक पुलिस वालों का रवैया काफी नरम हो चुका था, लेकिन उनकी जमानत नहीं हुई और ना इनको छोड़ा गया। ये जुमे की रात भी सारी जाकर नमाज पढ़ते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, फिर जुमे के दिन भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और इसी तरह हफ्ते की रात भी ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। कहते हैं कि हफ्ते के दिन कोई तीसरा पहर था कि पुलिस वालों ने बहुत मुझसे माजरत की और मुझे छोड़ दिया। लोग हैरान होते हैं, इवन उस थाने में मौजूद लोगों ने भी कहा कि आपको जिस तरह ये लोग पकड़ के लाए थे, जिस सख्ती से और जिन हालात में, तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि आप पे बहुत बड़ा कोई केस डाल दिया जाएगा, आपको किसी केस में झूठे तरीके से फंसा दिया जाएगा। और ऐसे सूरत हाल में बगैर सिफारिश या बड़ी रिश्वत के लोगों की जान नहीं छूटती, लेकिन आपको ना सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि आपके साथ अच्छा सलूक भी किया गया। ये साहब कहते हैं कि ये सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत और रहमतें हैं, ये मेरे लिए किसी मोजे से कम नहीं था। और इस वाक़े के बाद मेरा यकीन और बढ़ गया है दुरूद इब्राहिम के ऊपर और इन जनरल दुरूद शरीफ पढ़ने पर, कि जब आप किसी भी मुश्किल वक्त में या वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपके ऊपर खास नज़र करम और रहमत की जाती है। और जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब है, तो उस बंदे से अल्लाह ताला भी राजी और खुश हो जाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।